हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा, जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा, कौन बनेगा। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरा साथी जन्नत में एक कसाई होगा। अच्छा कसाई जाने ना अपना, अरे बोलो भाई कसाई जान रहे हैं, अरे कसाई जानते हैं ना, जो जानवर ज़िबा करता है उसे कसाई कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि तेरा साथी जन्नत में कसाई होगा। मूसा अलैहिस्सलाम घबराएगी, या अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी ये कसाई होगा। कहा कि या अल्लाह वो कौन कसाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह ने कहा कि फला बस्ती चला जा, वहीं पर एक बाजार है, उसी बाजार में एक कोने में उसकी दुकान है। मूसा अलैहिस्सलाम वो बस्ती में गए, बाजार में गए, देखो वो कोना में एक कोने में एक दुकान है, तो जाके बैठ गए। तो देखा कि एक नौजवान गोश्त बेच रहा है, गोश्त बेच रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त बेच के काट के दे रहा है वजन करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे और शाम हो गई और नौजवान इतना गोश्त बच गया, झोला में रखा, सारा सामान लिया, दुकान का शटर बंद किया और वो जाने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबू तेरा घर कहाँ है। बोला कि ओ मोहल्ले में है। कहा कि क्या तू मुझे अपना मेहमान बना सकता है, मैं तेरे घर रुकना चाहता हूँ। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बहुत खुशी की बात। वो नौजवान नहीं पहचानता था कि ये अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है। ओह, मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के पीछे चले। ये नौजवान घर में गया, बोला कि आप तशरीफ रखें। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए, देखा कि चारपाई पे एक बुढ़िया नहीं सी कमजोर सी बुढ़िया लेटी हुई है। ये नौजवान गया, अपना झोला रखा और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो सुनो। ये नौजवान झोला रखा, अपने हाथों को धोया, ओहो चूल्हा जलाया, हांडी को चूल्हे पे रखा, वो जो गोश्त लाया था बाजार से उस गोश्त को धो करके हांडी में डाला और आग जलाकर छोड़ दी। इधर आटा गूंदने लगा, आटा गूंद गया और रोटियां बनाई, गोश्त बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि मेरे लिए खाना तैयार कर रहा है। और कुर्बान जाओ, जब खाना तैयार हो गया, ये नौजवान एक प्लेट में खाना निकाला, शोरबा निकाला, बोटी निकाली और रोटी लेकर उस चारपाई के करीब गया और अपनी माँ को हाथ के सहारे उठा के बिठाया। पहले पानी से मुंह धुलाया, कपड़े से मुंह पोंछा और रोटी के छोटा छोटा टुकड़ा करके उसे खिला रहा था। और गोश्त को अपने दांत में यह नौजवान चबा कर नरम करके माँ के मुंह में डाल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, ये कौन है? ये मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरे सिवा इसका खिदमत करने वाला कोई नहीं है। जब मैं दुकान जाता हूँ तो सब इसकी खिदमत करके जाता हूँ, सारा काम करके दुकान जाता हूँ। जब दुकान से आता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। ओह, माँ खा रही थी, कुछ बोल रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? बोला कि क्या बोले, ये तो उम्र हो गई है ना कुछ बोलते रहती है। क्या बोल रही है, आखिर बोल क्या रही है? तो नौजवान कहने लगा, ये मेरी माँ है, मैं इनकी खिदमत करता हूँ ना, ये वो दुआ करती है कि या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, या अल्लाह तू इसे अपने पैगंबर मूसा का साथी बना दे। अब बताइए, हम कहाँ ठहरे कसाई, अब वो कहाँ ठहरे अल्लाह के पैगंबर? भला ये हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवान तू खुशकिस्मत है, कंधे पे हाथ रखा, तू खुशकिस्मत है। ओह, जन्नत में जिसका तू साथी बनेगा, तेरी माँ जो दुआ कर रही है वो पैगंबर मूसा तेरे सामने खड़ा। मस्जिद में देखा गया, एक ही मुअज्जिन साहब अजान दिए, नमाजी कोई नहीं। तो बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि मस्जिद है तो नमाज का वक्त है, तो अजान हो रही थी। तो मस्जिद के अंदर गए और वजू बना के बैठे। तो मुअज्जिन साहब अजान देने के बाद जो है, तो देखा कोई नहीं, मस्जिद में खाली मुअज्जिन है। तो बुजुर्ग पूछे कि नमाजी नहीं आते यहाँ? बोला कि नहीं हजरत, कोई नमाजी नहीं आता, अकेले हम अजान देते हैं, अकेले हम नमाज पढ़ते हैं, यहाँ बस्ती वाला कोई नमाज नहीं पढ़ता। बोला अच्छा, नहीं पढ़ता, यानी कोई मस्जिद आता ही नहीं है, खाली जुमा आता है। तो ये बुजुर्ग बोलेगा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, एक बार अजान और दो, एक बार अजान।
अभी मुअज्जिन बोला कि एक बार तो दिए, बोला नहीं वो तो दिए ना, एक बार और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर खड़ा हो गया माइक पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जो अजान हुई, पूरा मोहल्ला वाला निकल गया, मस्जिद में आया, मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब हो गई, दोबारा जानो मुझे अजान तो एक बार दी लो, फिर दोबारा क्या दी लो। तो बुजुर्ग बोला कि पहली मर्तबा अजान हुई, सुनाई नहीं दिया था? बोला सुनाई दी है ना, कहे ना है। अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, अल्लाह की सदा बुलंद हुई, मस्जिद में नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है, फुर्सत नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती, रहेगी? मछली जाना ना की बोले माछ, माछ ना, मछली को पानी से निकालिए, थोड़ी देर जिंदा रहेगी, मर जाएगी, इसलिए उसकी जिंदगी पानी में है। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का जिंदा नहीं रह सकता, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। कुर्बान जाओ ओ मोमिनो मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्लाह पूछेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, यूं ही पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया। या अल्लाह फिर क्यों पैदा किया? मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया। हम दुनिया कमाने में लगे हैं, सोना जमा करने में लगे हैं, चांदी जमा करने में लगे हैं, साले साल जमीन खरीद रहे हैं, साले साल जमीन खरीद रहे हैं। और बस्ती में नाम हो रहा है मुखिया जी की, बाप रे बाप, कोई आन से पैसा नहीं हो, खूब जमीन खरीदो हो। सुनो मुसलमानों, ए मुसलमानों नौजवानों सुनो, कामयाबी जमीन खरीदने में नहीं है, कामयाबी सोना जमा करने में नहीं है, कामयाबी चांदी जमा करने में नहीं है, कामयाबी अररिया में फ्लैट खरीदने में नहीं है, तो फिर कामयाबी किस में है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कि जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। मेरे बच्चों नौजवानों, एक बात याद रखना, सूरह बनी इसराइल 15वें सी पारे, कै पारा? 15वां पारा। कौन सा सूरा? बनी इसराइल, रुकू नंबर 2। जाना मस्जिद जाना, घर जाना, तर्जमे वाली कुरान शरीफ हो, निकालना खोलना। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस आयत का तर्जुमा जब आप करेंगे तो अल्लाह मेरा कहता है मेरे साथ किसी को शरीक मत बनाना, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, नहीं मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। और सुनो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे मेरा अल्लाह कहता है ये दोनों ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए। अल्लाह 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 क्या कह रहा है? इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। अल्लाहु अस्समद। अल्लाह क्या कहता है? मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना।
अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाना। एक बात याद रखो, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। अल्लाह को किसी का साझी मत बनाना। मेरा अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आगे अल्लाह कहता है माँ या बाप दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं। अच्छा देखिए, आगे जो कुरान के लफ्ज है, अल्फाज हैं, और बदन लरस जाता है, कांप जाता है। उफ़्यू वला तनहरहुमा। मेरा अल्लाह कहता है उफ तक मत कहना माँ बाप को, उफ तक मत कहना। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि कोई बेटा कोई बेटी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करे। उफ़्यू वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। मेरा अल्लाह आगे कहता है अपने शफकत का बाजू बिछा देना उनके लिए। और सुनो सुनो, आगे मेरा अल्लाह कहता है वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरा अल्लाह कहता है कि उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। दुआ भी बता दी अल्लाह ने, माँ बाप के लिए दुआ करो, माँ बाप के लिए दुआ करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे नौजवानों सुनो सुनो, माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी होगा। अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज हो जाएंगे, माँ बाप रूठ गए। सुनो सुनो, ओ मेरा अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हरगिज हरगिज कभी भी ये गलती मत करना, ये भूल मत करना, अपने माँ बाप के दिलों को कभी मत दुखाना। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक वाकया याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं वाकया सुनाता हूँ। सुने हैं ना? कौन है ये? अरे बोलिए, कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ओह, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। ओह, अल्लाह अकबर। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये माँ की खिदमत है, ये बाप का खिदमत है। इसलिए माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी कभी तकलीफ मत पहुंचाना, उससे कभी उसके सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। इसलिए कि कुरान पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। और दूसरा हुक्म जो मेरे अल्लाह ने दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अच्छा, रही बात कि माँ बाप जब तक जिंदा थे मैंने खिदमत जो भी की, कुछ नाफरमानियां मैंने माँ बाप की है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए हुक्म यही है कि माँ बाप मर जाएं तो उनका इसालो सवाब करो, उनके नाम से खूब सदका खैरात आप कीजिए, उनके कब्र पे जाइए, उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा कर इंशाअल्लाह फरमा बरदार औलादों में शुमार कर देगा। अगर माँ न होती जमीन पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमीन पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ
सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको, मैं बदनसीब हूँ, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उस लिस्ट में मेरा भी नाम आता है। मेरी भी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरा भी बाप इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह जिन नौजवानों के माँ बाप दुनिया के अंदर में मौजूद है, या अल्लाह हमारे नौजवानों को अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक नसीब अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की खिदमत कर लो, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा। ये मस्जिद का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूँ मोहसिन साहब का, मोहसिन भाई का, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अपने वालिदैन की सालों सवाब की, ये मिलेगा, इसका अजर मिलेगा। और सुनो, जन्नत में दर्जे बुलंद होते। अब अल्लाह का हुक्म होगा, मेरा फला बंदे का दर्जा बुलंद करो, यानी एक महल नीचे वाला महल में था, ऊपर कर दो, तो बंदा पूछेगा ना, या अल्लाह मी जान नमाज नहीं पढ़ो, मी रोजा नहीं रखनू, मी सदका जकात नहीं करो, या अल्लाह मी तो नीचा छीनू, ऊपर करने है गनू। तो मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा दुनिया में तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा पोता तेरे नाम से सदका किया, खैरात किया, ज़कात दिया, मेरे रास्ते में खर्च किया तुम्हारे नाम से, इसलिए मैंने तेरे दर्जे को बुलंद फरमा दिया। पैदा करने वाला वो है, जिंदगी देने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, पिलाने वाला वो है, मीठी नींद सुलाने वाला वो है। और एक दिन आएगा, जिंदगी देने के बाद फिर मौत पैदा करेगा अल्लाह, मौत तारी करेगा, और फिर इस दुनिया से जब वहां हम जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? ए हमारा नौजवान, अल्लाह पूछ तो की नहीं बसलो, तो की बोलबो, सैमसंग मोबाइल नहीं होशी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा देखिए, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी और जिंदगी के बाद फिर पीछे मौत लगा दिया। तो या अल्लाह, जब जिंदगी दी थी इतना अच्छा मोर जिंदगी चिल मौला, मी बिरयानी खा जुनू, मी पुलाव खा जुनू, मी चौमीन खा जुनू, मी सबला सामान फैक्ट्री घुसा छुनू मौला, तीन मौत क्या पैदा करना? सवाल है ना मौला, जब जिंदगी दिया तो फिर मौत को पीछे क्यों भेजा? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आगे अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, जिंदगी देने के बाद मैंने मौत को इसलिए पीछे लगा दिया ताकि हम तुमको जांच लें, परख लें, इम्तिहान कर लें कि तुम पास हुए कि नहीं हुए, तुम कामयाब हुए कि नहीं है। ये रहने की जगह नहीं है, ये मुसाफिर खाना है, ये ठिकाना, असल ठिकाना मोमिन का ये नहीं है। असल ठिकाना तो मोमिन का वहां है, मेरे अल्लाह ने बनाया है, जिनका नाम है जन्नत। ये एग्जामिनेशन का है, ये एग्जामिनेशन का है, यहाँ इम्तिहान देना है, यहाँ पेपर देना है। कुर्बान जाओ, यहाँ पेपर दो, यहाँ एग्जाम दो, यहाँ इम्तिहान दो, फिर वो पेपर अल्लाह अपने सामने देखेगा, करेगा, और अल्लाह नंबर देगा, फर्स्ट डिवीजन पास हो लो, जा ऊपर चढ़ जा। पेपर सामने है, अब पेपर सामने है, अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है,
ये हमारी नादानी है, ये हमारी काहिली है। पेपर क्या है? नमाज। सुनो सुनो, नमाज, नमाज का क्वेश्चन है, नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। रमजान रोजा का क्वेश्चन आएगा, रोजा तुमने रखा कि नहीं है। हमने दौलत दिया है, तुमने ज़कात निकाला कि नहीं निकाला। तुमको दौलत दिया, हज फर्ज था, हज किया कि नहीं किए है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया कि नहीं किया। बीवी के साथ अच्छा सलूक किया कि नहीं किया। बीवी के साथ अच्छा बर्ताव किया कि नहीं किया। पड़ोसी के हुकूक अदा किए कि नहीं किए। और कुर्बान जाओ, ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इसे हल करना है। अल्लाह के सामने पेश होगा, फिर नंबर मिलेगा। जो पास हो गया वो कामयाब हो। तो आखिरत के अमलों में से सबसे पहला अमल नमाज है। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, इंशाल्लाह हम सब नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। आज तो आलम यह है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी महंगाई का जमाना है, इतनी महंगाई का जमाना है, अल्लाह समद, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 500 रुपया लेकर के जाइए मेहरो चौक, एगो झोला ले लीजिए, 1 किलो बैगन ले ले, 1 किलो गोभी ले लो, हल्दी मिर्चें लहसुन प्याज और टमाटर ले लो, 500 टका खत्म। तो चाय करने तू या अल्लाह 500 टका खत्म है गई है, चाय पीवार तना 10 टका नीचे मोल पाओ। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इतनी महंगाई में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो तीनों चीज सस्ती है। कई चीजें सस्ती है, बोलो जोर से, बोला से। 3 चीज। पहली चीज क्या है? मस्जिद का इमाम, वो सस्ता है। मस्जिद का इमाम सस्ता है ना। कितनी तनख्वाह है? 6000। 6000। बताइए, क्या ये इंसान नहीं है? ये फरिश्ता है, आसमान से उतरा है ये। आप डायरेक्ट जन्नत से आए हैं। 6000 में गुजारा होगा। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि नहीं हजरत, 6000 रुपए हम अपने इमाम साहब को दे रहे हैं तो 6000 में मेरा घर चल जाएगा। कसम खुदा की, आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो 6000, 7000, 8000, 9000 रुपए में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई, चलेगा? बोलिए, जोर से बोलिए ना, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर ये भी तो इमाम साहब हैं, ये भी तो शादीशुदा हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो बेटा है, इनकी भी तो बेटी है, इनकी बीवी की भी तो ख्वाहिशें हैं, इनकी बीवी की भी फरमाइशें हैं, इनके बच्चे भी तो चाहते हैं कि मेरा अब्बा हमको अररिया कभी घुमाने लेकर जाए, कभी गोलगप्पा खा ले, कभी गुपचुप खा ले, कभी चाउमीन खा ले, कभी लॉलीपॉप खा ले। पॉकेट तो पैसे नहीं खिलावे की। ए बाबू बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जाओ। 7000, 6000 तनख्वाह, ये मौलवी सस्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 6000, 7000 रुपए पाने वाले हमारे इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस पैसे में इतनी बरकत रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर जाता है, काम चल ही जाता है। लेकिन ये अफसोस है, 6000 नहीं, अभी के महंगाई के जमाने में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 25 से 30,000 रुपया होना चाहिए। अजय, कौन सी मुश्किल काम है भाई? कौन सी बड़ी मुश्किल काम है? इस मोहल्ले के अंदर में कितने घर है भाई? जरा जोर से बोलिए, कितना कितना घर हो गए? 200। तो भाई कौन है भाई? बैठ जाओ भाई। नहीं बेटा नहीं, ये सब मत करो, बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बसे जाओ, ओहरे बस जाओ।
200 घर हैं, 200 घर हैं। अब मुझे ये बताइए 200 घर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, बात आ गई है। 200 घर, एक घर में 50 रुपए बांध दीजिए या 100 रुपए बांध दीजिए, तो 100 रुपए अगर पर घर में 100 रुपए बांध दिएगा महीना का, तो 200 घर का कितना हो गया? 20,000 रुपया। कितना हुआ? 20,000 रुपए। अल्लाह अकबर। अच्छा 100 रुपए क्या है? कोई बड़ी रकम है 100 रुपया? कोई बड़ी रकम नहीं है। और चौक जाइए ना, मेहरो चौक जाइए, कौन सा चौक है, जो भी चौक जाइए, अब वो दोस्त अहबाब मिल जाएगा कि भैया चाय पिलाओ, पिलाम ए मलाई मारे चाय दे। अब 2-4-5 आदमी बैठ गए, चाय पिए, भैया पान खाओ नहीं, मैं खाऊंगे, 10 टका खिल्ली पान है। अब पान खाए, 2-3 आदमी चाय पिए, 100 रुपये खत्म हो गए। 100 रुपए खत्म हो गया। अब ये 100 रुपए इमाम साहब को देने में हमें भारी लग रहा है। आपको पता नहीं है, ये चाय आपने पिया है, पान खाकर आपने रोड पर थूक दिया है। कसम खुदा कि इमाम के हाथ में अगर आप 10 रुपए इस नीयत से दे देंगे कि ये मेरे मस्जिद का इमाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको यहां भी देगा, वहां भी देगा। 7,000 तनख्वाह इमाम साहब का। तो इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को बोला कि सेक्रेटरी साहब नहीं मुझे 6,000 टका नहीं मुझे, मोर छोटो छोटो छुआला छे, मैं छे तनख्वाह एकटू बढ़े दे। तो इमाम साहब बोला कटा छुआ छो? बोला छुआ में मिले 8 झोंक छे मुख। बोला अतेला छुआ पैदा करना क्या जरूरी है लगी? बताइए अब इमाम साहब क्या करेगा भाई? अरे औलाद देने वाला कौन है? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना है। इमाम साहब क्या करेगा इसमें? इमाम साहब रोक देगा? लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। इमाम साहब बोला कि नहीं, सेक्रेटरी साहब कुछ बढ़ा दिए। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि सुनिए, हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली से निकलिए, ढेरी इमाम मिलो मेरा खेलो। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ महीनों के बाद वो सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ कर आया, बाहर से पढ़ कर आया, विदेश से पढ़ कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, दुआ करे देवें कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है, चेक कर लो। जुमे के नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए, सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए। कैसी दुआ मांगे आप? ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा? तो इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? के दे अजान, के दे? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मुअज्जिन साहब। अब बेचारे मुअज्जिन का पजे, जब इमामे का हालत खराब है तो मुअज्जिन को कौन पूछता है? बताइए, मुअज्जिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते। मुअज्जिन की तनख्वाह छे? अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना, जो इमाम है वही अजान देगा और वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चे एक पैगाम लेकर चलो। देखो, इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो,
इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो, गिनती करे करे खर्चा नहीं करो। हाथ खुला रखो, खर्च करो नेक कामों में, नेक रास्तों में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीब को खिलाने में, इमाम के पीछे, मौलाना के पीछे, रिश्तेदार कोई गरीब है उनकी मदद करो, कोई बेवा बच्ची उनकी शादी करो और कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दरवाजे से अल्लाह रोजी देगा, आप समझ नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। खर्च करो मेरे बच्चों, खर्च करो। देखो 82 जगह पूरे कुरान में कितने पारे हैं? अरे जोर से, कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। पूरे कुरान में 30 पारे हैं। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह, 80 दू 82 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया खर्च करने का। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोले तो भाई। नमाजों की पाबंदी हो, पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन हमारा ये नौजवान तबका जो है, कुछ नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। अब पता नहीं बात सही की गलत है। हाँ, 50% नहीं, 60% मेरा नौजवान खाली जुमा पढ़वे। नमाज पढ़ लो, पढ़नू ना की पढ़ लो, बोले 2 रकात नमाज पढ़ लो। जुमा पढ़ लो तो 5 रकात, बोले नहीं 5 टाइम फुर्सत नहीं मिलो, फुर्सत नहीं मिलो हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो नमाज जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज फर्ज है। किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकार